चाइना की कुछ मान्यताओं के अनुसार अगर आपके घर में कुत्ता आ जाए तो इसका मतलब कि आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है। तो जैसे हमारे यहाँ लक्ष्मी को उल्लू के साथ जोड़कर देखते हैं, वैसे ही वहां पर कई जगह लक्ष्मी को कुत्तों के साथ भी जोड़कर देखते हैं और कुत्ते वेल्थ का सिंबल भी माने जाते हैं। अगर आपका जन्म 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 या 2018 में हुआ है और आपके परिवार में जो भी लोग 2030 में जन्म लेंगे, उन सब का जो चाइनीज जोडियाक साइन है वो होने वाला है डॉग। ये लोग बहुत रिलायबल होते हैं, इन्हें मिस्टर एंड मिस रिलायबल का टाइटल दे देना चाहिए। हमेशा सीधी बात बोलते हैं और आपके प्रति बहुत लॉयल रहते हैं। अगर डॉग जोडियाक साइन वाले आपको चुने, आपको अपना माने, तो कभी आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे और जिंदगी में जब भी आपको साथ की जरूरत होगी तो आप इन्हें हमेशा अपने पास ही पाएंगे। तो ऐसा और क्या खास होता है डॉग जोडियाक साइन में, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर हम हर उस चीज की बात करते हैं जो कि हमारे जीवन को होलिस्टिक और मीनिंगफुल बना सकता है, यानी जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश हम यहाँ पर करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातों को सीखते हैं जिनको नॉर्मली हम लोग नहीं सीख पाते, जैसे कि चाइनीज ज़ोडिएक, और इसके साथ साथ ही एंजल नंबर्स, ड्रीम सिंबलिज्म्स, एनिमल सिंबलिज्म्स, और बहुत जल्दी ही क्रिस्टल्स के ऊपर भी मैं एक सीरीज लेकर आऊंगी ताकि आप उन चीज़ों को भी अच्छे तरीके से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी सेंसेशनलिज्म के, आसानी से और गहराई से समझ सके। होलिस्टिक लाइफस्टाइल के सूत्रों को समझने के लिए और आपके जीवन में जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए भी मैंने यहाँ पर कुछ सीरीज बनाई हुई है, उन्हें ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये सब पसंद है, मेरी एक कोशिश अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके वीडियोस को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, खासतौर पे उनको जिनको ये बातें सुनने की ज़रूरत है। और हाँ, अगर आप चाहें तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसके मेंबर भी बन सकते हैं। इट कॉस्ट्स ओनली 29 रुपीज़ अ मंथ, और ऐसा करके मुझे पता लग जाएगा कि आप चैनल के सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं और आपको भी सारे वीडियोस दूसरों से कहीं पहले देखने को मिल जाएंगे। सो इफ़ यू कैन डू दैट, प्लीज़ डू। चलिए अब बात कर लेते हैं चाइनीज ज़ोडिएक डॉग की। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, अगर आपका जन्म 1958 में, 1970 में, 1982 में, 1994 में, 2006 में हुआ है, तो आपका जो ज़ोडिएक है चाइनीज मान्यता के अनुसार वो हो जाएगा डॉग। हालांकि जो चाइनीज ज़ोडिएक है वो चाइनीज न्यू ईयर के साथ संबंधित होते हैं, इसीलिए अगर इन किन्हीं भी वर्षों में आपका जन्म जनवरी या फरवरी मिड से पहले हुआ है तो मोस्ट लाइकली आपका ज़ोडिएक साइन डॉग नहीं है, आपका ज़ोडिएक साइन रूस्टर है। हाँ, अगर फरवरी मिड के बाद हुआ है तो डेफिनेटली आपका ज़ोडिएक साइन डॉग ही है। तो एक बार प्लीज ज़रूर चेक कर लीजिएगा सो दैट यू नो दैट यू आर रीडिंग द राइट थिंग। डॉग्स के बारे में सबसे खास बात क्या होती है? दे आर एक्सट्रीमली काइंड। इन लोगों के दिल में हमेशा दया भाव होता है। इनफैक्ट ये लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके खुद को और अपने आसपास के लोगों को हार्म से बचा सके, यानी किसी का कोई नुकसान ना हो। अगर इनको आपको हार्म करने की जरूरत पड़ भी रही है, यानी अगर आप इनका कोई नुकसान कर रहे हो, इनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो भी ये आपको पहले बहुत सारी वार्निंग्स देंगे और उसके बाद ही डायरेक्टली आपको हिट करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज ये लोग कोशिश तो यही करते हैं कि चीज एस्केलेट ना हो। इन लोगों में कोई जबरदस्ती का एटीट्यूड भी नहीं होता है। इनफैक्ट कुछ डॉग्स जो कि थोड़े से प्राउडी नेचर के होते हैं वो भी जबरदस्ती का एटीट्यूड नहीं रखते। अगर वो प्राउड होते हैं तो थोड़ा अलग थलग रहते हैं दुनिया से, बहुत ज्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं है, लेकिन हार्म वो भी नहीं करते हैं किसी को, और बेकार का एटीट्यूड वो भी किसी को नहीं देते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड रियली कमेंड अबाउट द डॉग ज़ोडिएक साइन। इसके अलावा ये लोग बहुत कॉशियस होते हैं। कॉशियस यानी संभल संभल कर चलते हैं, फूक फूक कर अपने कदम रखते हैं। डॉग्स यूं ही किसी को आसानी से ट्रस्ट नहीं कर लेते। अगर उनका इंस्टिंक्ट कह भी रहा हो कि आप अच्छे इंसान हैं और आपसे मिलना जुलना चाहिए, तो भी वो थोड़ा संभल कर ही अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और वो आसानी से किसी को भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो जिसको भी ट्रस्ट करें उसके साथ अपना 100% दें, उसके प्रति पूरी तरीके से लॉयल रहें। इसीलिए ये लोग अपने लिए जो रिश्ते हैं उन्हें खोजते वक्त थोड़ा सा सावधान रहते हैं। अगर ये आपसे दोस्ती करना चाहते हैं तो ये यूजुअली अपने आप ही दोस्ती कर लेंगे, या फिर अगर आप इनको अप्रोच करेंगे तो इन दैट कंडीशन ये आपके पास आएंगे जब आपके बारे में थोड़ा बहुत ये जानते हो। अगर आप कंप्लीट स्ट्रेंजर हैं
उनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, उन्हें आपके बारे में कुछ नहीं पता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ बहुत अच्छा अपना रिस्पॉन्स दें। वो बहुत कॉशियस रहेंगे, यानी कि थोड़ा दूर दूर से ही आपसे बात करेंगे। उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं, आपका नेचर क्या है। तो आपके बारे में थोड़ी जानकारी बटोर कर ही वो आपसे बात करने में कंफर्टेबल महसूस होते हैं। इसीलिए अगर आप निपट स्ट्रेंजर हैं किसी डॉग पर्सन के लिए, तो इमीडिएटली जाकर ना उनकी विसिनिटी में जाइए और उनके पर्सनल स्पेस में तो बिल्कुल भी मत घुसिए, क्योंकि वहीं से आपका जो इम्प्रेशन है वो इनकी नज़र में काफ़ी नेगेटिव हो जाता है और ये लोग उसे पसंद नहीं करते। जनरली डॉग्स काफ़ी परसेप्टिव होते हैं, इसीलिए आपका जो ट्रू नेचर होता है वो उनको बहुत आसानी से दिख जाता है। अगर आप कुछ और बनने की कोशिश भी कर रहे हो, कुछ फेक कर रहे हो, तो भी डॉग्स आपको आसानी से पहचान लेते हैं। आपने देखा होगा कि जनरली भी जो डॉग्स होते हैं वो कुछ लोगों को लेकर एक बड़ा अजीब सा नज़रिया रखते हैं, उनकी वाइब्स उनके साथ मैच नहीं करती। तो जो डॉग पर्सन्स होते हैं वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं। कुछ लोगों को ये जेन्युइनली नहीं पसंद करते, खासतौर पे ऐसे लोग जो उन्हें फेक लगते हैं। ये लोग आपके साथ ओपन अप होने में थोड़ा सा टाइम जरूर लेते हैं, लेकिन अगर आप खुद ऐसे व्यक्ति हैं जो क्लोज दिल के हैं, खासतौर पे क्लोज दिमाग के हैं, तो आपके साथ डॉग ज़ोडिएक वाले की कुछ खास बनने नहीं वाली है। यही वजह होती है कि बहुत जेनरस, बहुत वार्म और बहुत काइंड होने के बावजूद भी डॉग ज़ोडिएक वालों के दोस्त बहुत कम होते हैं और इनकी लाइफ में जो लोग होते हैं वो मुट्ठी भर ही होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते इनके लाइफ में दुनिया भर के लोग हैं और ये दुनिया भर के लोगों के बारे में सोचते हैं। दैट्स नॉट द रियलिटी ऑफ ए डॉग पर्सन। डॉग पर्सनालिटी के लोग काफ़ी वार्म भी होते हैं। ये हमेशा बहुत केयरिंग होते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि आप कभी भी नेगेटिव इमोशंस फील ना करो। ये आपको कंफर्ट करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी होते हैं, तो आप जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन को समझने की ये लोग पूरी पूरी कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इन्हें सिचुएशन पूरी तरीके से समझ में नहीं आती। अब भाई आपकी प्रोफेशन में क्या चल रहा है एग्जैक्टली, आपके फील्ड में क्या है, 100% तो सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता। लेकिन अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम भी हो तो भी वो ये जानते हैं कि आपको दे नो अ लॉट। तो आपकी सिचुएशन को भले ही ना समझे, लेकिन वो आपको अच्छे तरीके से समझते हैं और इसीलिए अपना 100% सपोर्ट वो आपको देने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि ये लोग बहुत वार्म होते हैं, बहुत नर्चरिंग होते हैं और बहुत केयरिंग होते हैं। और देखिए विडंबना कि इतना वार्म इंसान, उसके जीवन में अक्सर लोगों की थोड़ी सी कमी होती है। डॉग पर्सनालिटी वाले लोग काफ़ी ब्रेव होते हैं और काफ़ी फन भी होते हैं, तो इनको हमेशा मस्ती मजाक करना अच्छा लगता है। लाइट टाइम्स इनको अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा मुंह सड़ाकर बैठ जाना, एकदम एंक्शस हो जाना, बिल्कुल अवसादग्रस्त हो जाना, ये ना इनसे सहा नहीं जाता। इस तरह के माहौल में ये ढंग से पनप भी नहीं पाते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जहाँ पर होती है, बैक बाइटिंग होती है, खींचा तानी, ये वो, ऐसे चीज़ों के साथ डॉग्स बिल्कुल अच्छे से अपने आप को सेटल नहीं कर पाते। उनको अच्छा नहीं लगता, उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है ऐसी जगहों पर। हाँ, जहाँ पे लाइवली स्पेसेस होते हैं, चाहे ये खुद फन ना कर रहे हो, खुद ये अलर्ट हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो लाइवली एरियाज होते हैं उनको ये बहुत पसंद करते हैं। जो लाइवली लोग होते हैं उनको भी ये बहुत पसंद करते हैं। इसके साथ साथ ये बहुत ब्रेव होते हैं, यानी बहुत हिम्मती होते हैं। लेकिन टाइगर या ड्रैगन की तरह ये इंटिमिडेटिंग यानी डरावने नहीं होते। तो ऐसा नहीं होता कि इनके पूरे पर्सनालिटी से आपको एक इंटिमिडेशन या खौफ आपको ऐसा दिख रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता है इन लोगों में। हाँ, लेकिन ये ज़रूर होता है कि जब वक्त पड़ता है, जब ज़रूरत होती है, उस समय पर ज़रूर ये लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो यूजुअली हंस खेल रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे, चारों तरफ देख रहे होंगे कि अच्छा माहौल है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तब ये बताते हैं कि हिम्मती की परिभाषा क्या होती है। लेकिन हर वक्त ये ऑन गार्ड नहीं होते। यूजुअली ये कोशिश यही करेंगे कि फन होता रहे, जिंदगी में मज़े आते रहें, सब खुश रहें, यही इनका नेचर होता है। डॉग्स इमोशनली थोड़े रिजिड भी हो सकते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये रिश्ते की शुरुआत में या जीवन की शुरुआत में ही कई सारे इंप्रेशंस अपने ऊपर जमा लेते हैं और ज़्यादातर ये जो इंप्रेशंस होते हैं ये काफ़ी इमोशनल नेचर के होते हैं। ऐसे में बदलती हुई परिस्थितियों के साथ खुद को बदलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ये लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं, जहाँ शुरुआत में तो उनको बहुत सारा प्यार दिया गया होता है, लेकिन बाद में उनसे सब कुछ छीनने की कोशिश की जाती है। लेकिन डॉग को हमेशा क्या याद रहता है कि शुरुआत में इतना प्यार था, शुरुआत में सब कुछ इतना अच्छा था। तो इस चक्कर में वो अक्सर जो खराब रिलेशनशिप होते हैं, जो उनके लिए खराब होते हैं, उन रिलेशनशिप्स में ये अटके रह जाते हैं, क्योंकि ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, या फिर उनकी जो फैंटेसी है और या उनका जो इमोशनल इंप्रेशन है उसमें कोई चेंज भी हो सकता है समय के साथ साथ।
इसीलिए बहुत सारे डॉग पीपल आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में दिख जाएंगे या ख़राब रिलेशनशिप्स में दिख जाएंगे। इंटीमेट रिलेशनशिप में तो ये होता ही है, लेकिन जॉब्स जहाँ पर उनको अच्छा नहीं लग रहा है, खुशी नहीं महसूस हो रही है, वहाँ पर भी ये लंबे समय तक अटके रहते हैं। वहाँ से भी ये बाहर निकल पाने में अपने आप को बहुत अक्षम पाते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई अ लॉट ऑफ डॉग पीपल इतने अच्छे होने के बावजूद भी बड़े दुखी रहते हैं, बड़े परेशान से रहते हैं। अंदर ही अंदर कुछ उन्हें खाए जाता रहता है, बार बार उन्हें नीचा दिखाया जाता है या ह्यूमिलिएट किया जाता है। उसके बावजूद भी वो किसी चीज़ को छोड़ नहीं पाते क्योंकि उनका मन मानने को राज़ी ही नहीं होता। मैंने कुछ महीनों पहले एक वीडियो बनाया था डॉग एनिमल सिंबलिज्म पे, और वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको कुत्तों से खासा प्यार है या आपको सपने में बार बार कुत्ते नज़र आते हैं, तो इन दैट केस आपके अंदर भी ऐसी ही कुछ टेंडेंसीज हो सकती हैं। मैंने वहाँ पर काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप चाहें तो वो जाकर वीडियो देख सकते हैं। आई एम श्योर आप लोगों के बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम आने वाला है। अपने इसी नेचर की वजह से चेंजेस को भी आसानी से एक्सेप्ट कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अब अच्छी चीज़ तो ये होती है कि अगर आपके लिए लॉयल है तो फिर ज़िंदगी भर लॉयल रहेंगे, लेकिन ख़राब चीज़ ये होती है कि जब रिश्ता ही ख़राब हो, जब सिचुएशन ही ख़राब हो, तो भी ये अपना माइंड चेंज नहीं कर पाते, और कई बार इसी वजह से थोड़े रिजिड, थोड़े कंजर्वेटिव या थोड़े ऑर्थोडॉक्स नेचर के डॉग ज़ोडिएक साइन वाले लोग हो सकते हैं। जो डॉग साइन में जन्मे हुए पुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं? जनरली ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और उनके कान भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो मैंने बहुत देखा है कि जिनका जन्म इस ज़ोडिएक साइन में हुआ है, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू साउंड। बहुत ऊंची या तीखी आवाज़ें इनसे सही नहीं जाती। इनफैक्ट ये नेचर में रहना बहुत पसंद करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव नोटेड इन जनरल। इसके अलावा ये लोग काफ़ी कूल होते हैं, बहुत चिल्ड आउट होते हैं और जनरली फ़न करना, आराम करना ये पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा बोझिल सिचुएशंस में जाना ये लोग पसंद नहीं करते हैं। परसेप्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके साथ साथ ही आपको जज भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता होगा कि डॉग पर्सन किसी को अच्छे से जज ना कर पाए। इन दैट केस वो बहुत परेशान भी हो जाते हैं। हालांकि जब भी अपनी ये जजमेंट देंगे तो ये अपनी जजमेंट थोड़ा हार्शली देते हैं और बिल्कुल मुंह के सामने देते हैं। यानी ऐसा नहीं कि पीछे पीछे कुछ बोलेंगे, पैसिव एग्रेसिव होंगे, बिल्कुल नहीं। जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह के सामने आएगा। और अगर ये किसी को पसंद नहीं करते हैं या उनसे उनका मतलब नहीं है, तो कई बार इनकी जो जजमेंट होती है वो बहुत हार्श भी हो जाती है। सो ऐसा हम ज़रूर देखते हैं डॉग ज़ोडिएक साइन के लोगों में। जो डॉग ज़ोडिएक साइन की औरतें होती हैं उनका नेचर ऐसे होता है, लेकिन मोस्टली दे आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड। अपने परिवार को प्रोटेक्ट कैसे करना है, अपने परिवार का ख्याल कैसे रखना है और मेरे परिवार पर कोई आँच ना आए, इस बात को लेकर जो डॉग फीमेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिवली सोचती हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होती हैं, इनको कडलिंग बहुत अच्छी लगती है, परिवार के साथ समूहों में रहना इन्हें अच्छा लगता है। ये अकेलेपन में नहीं जी पाती, ये बहुत परेशान हो जाती हैं अकेलेपन में। तो ये कोशिश हमेशा यही करती हैं कि इनके आसपास लोग रहें, इनके आसपास हो सके तो परिवार रहे, यानी जो ब्लड बॉन्ड्स हैं ऐसे लोगों के साथ रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। सो दे लाइक दैट काइंड ऑफ होल माहौल। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो डॉग ज़ोडिएक साइन के लोगों का आपके जीवन में होना बहुत अच्छा हो सकता है। कई बार हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो हमें सिर्फ सुन सकें। तो ऐसे में जो डॉग ज़ोडिएक साइन के लोग होते हैं वो आपको सुनते बहुत अच्छे तरीके से हैं, और अगर आप इनके इनर सर्कल का हिस्सा हैं, अगर आपने इनके दिल में जगह बना ली, तो फिर वो जगह कोई हिला भी नहीं सकता। आप ज़िंदगी भर इनके साथ रहेंगे, ये भी ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगे। कोई मुसीबत होगी तो आपके साथ ये लोग ज़रूर खड़े रहेंगे, ये इनकी टेंडेंसी ज़रूर होती है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई डॉग ज़ोडिएक वाला व्यक्ति आपको पसंद करता हो या फिर आपके प्रति लॉयल हो या आपके प्रति कोई अच्छी भावना रखता हो और समय के साथ साथ वो बदल दे। हाँ, इनको धोखे अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, इवन दो ये बहुत परसेप्टिव होते हैं। धोखे मिलने की वजह मोस्टली यही होती है कि शुरुआत में इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया गया होता है, और डॉग ज़ोडिएक साइन वालों की अगर कोई कमज़ोरी है तो वो है प्यार। और प्यार दिखाकर ही अक्सर इनको यूज़ कर लिया जाता है या इनका एडवांटेज ले लिया जाता है, और इस कारण ये बहुत दुखी रहते हैं। और अपना जो समय इन्होंने गंवाया उसको लेकर तो दुखी होते ही हैं, और मैं पहचान कैसे नहीं पाया या पहचान कैसे नहीं पाई, इसको लेके भी अक्सर ये लोग बहुत दुखी होते हैं। तो आपको क्या कोशिश करनी है कि अगर आप डॉग ज़ोडिएक साइन के हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा पहचानना सीखें और थोड़ा सा संभल कर काम किया करें। अदरवाइज यू आर लिटरली लिटिल एंजल्स। भगवान ने आपको एंजल्स के रूप में धरती पर भेजा हुआ है, तो अपनी वो एंजेलिक जो एनर्जी है उसको स्प्रेड करते रहिए। आज की दुनिया में उस एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।